It is numerically equal to the amount of current flowing in coil which produces a deflection of 1 scale division in the galvanometer. तो इसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ मैथ. इज इट क्लियर? एनी डाउट? अब इसी से रिलेटेड आता है सेंसिटिविटी. ठीक है, क्या है? सेंसिटिविटी. फिगर ऑफ मैरिज का रेसिप्रोकल होता है आपका करंट सेंसिटिविटी. तो करंट सेंसिटिविटी डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी ऑफ galvanometer. So how can we define a sensitivity of galvanometer? Galvanometer is said to be sensitive if it is produce a large scale division even if a small amount of current is flowing through it. मतलब उस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर स्मॉल करंट फ्लो करने पर भी आपका गैल्वेनोमीटर क्या करे? एक लार्ज स्केल डिवीजन प्रोड्यूस करे. मतलब इट कैन, सिंपल सा लॉजिक है कि सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि इट विल मेजर अ स्मॉल टू स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट और इट इज डिटेक्ट द स्मॉल टू स्मॉल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एफिशिएंटली. तो दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ अ डिवाइस. वो क्या बोला जाएगा? सेंसिटिविटी ऑफ डिवाइस. So how can we define a galvanometer is said to be sensitive if it produces large scale division, which produces a large scale division even if a small amount of current flowing through. So that is called sensitivity. अब सेंसिटिविटी जो है वो दो तरीके की रहती है. एक होता है करंट सेंसिटिविटी और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी को हम डिफाइन करते हैं आई एस से, वोल्टेज सेंसिटिविटी को वी एस. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं करंट सेंसिटिविटी क्या है. दिस इज कॉल्ड आई एस, करंट सेंसिटिविटी. और करंट सेंसिटिविटी क्या होगा? थीटा बाय आई. मतलब फिगर ऑफ मैरिज का जस्ट रेसिप्रोकल, यानी दैट इज इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन सी. हाउ कैन वी डिफाइन करंट सेंसिटिविटी? दैट इज, इट इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन produces in coil when unit amount of current flowing through it. मतलब यूनिट करंट फ्लो करने पर कॉइल के अंदर कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या बोला जाता है? करंट सेंसिटिविटी. और करंट सेंसिटिविटी किसके इक्वल है? थ्योरेटिकली किन किन पैरामीटर पर डिपेंड कर रही है? एन ए बी अपॉन सी. यानी नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाएंगे तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तभी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा, एरिया ऑफ कॉइल बढ़ाएंगे तभी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा, और टॉर्सन कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उसको डिक्रीज करेंगे तब आपका क्या होगा? करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा. अब आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी.
क्या आता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Vs। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Vs। एंड दैट इज इक्वल टू थीटा बाय, क्या है? थीटा बाय। So it is equal to the deflection produced in the coil when unit amount of potential difference applied across the coil। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? It is equal to deflection produces in coil when unit voltage applied across coil। अब देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी के अंदर क्या रिलेशन है? देखिए V की जगह हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू आर। अब थीटा अपॉन आई क्या होता है? IS, तो IS अपॉन आर। तो VS क्या हो गया? VS इक्वल्स टू IS अपॉन आर, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी किस किस पे डिपेंड किया? वोल्टेज सेंसिटिविटी, नंबर ऑफ कॉइल, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्सन कांस्टेंट और आर, इन चारों पे डिपेंड करेगा। क्योंकि देखिए अब इसका फॉर्मूला, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? NAV अपॉन C इंटू आर, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसपे वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड करेगी वो ये रहेगी: नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल, magnetic field, torsion constant and resistance of the coil। अब इसके अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी वी हैव टू इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी और नॉट। मतलब करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाना जरूरी है, नेसेसरी है? तो आंसर क्या होगा? No need to increase the voltage sensitivity to, वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं होगी। करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे तो नेसेसरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा। करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा। कि करंट, देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। तो ऐसा नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा, नेसेसरी नहीं है। कैसे नेसेसरी नहीं है? इसको हम एक न्यूमेरिकल सिचुएशन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे, देखिए कि आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? NAV अपॉन C इंटू आर। अब मैंने क्या किया कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज किया। पहले नंबर ऑफ टर्न्स थे मेरे N, अब मैंने नंबर ऑफ टर्न्स कितने कर लिए? 2N। जैसे नंबर ऑफ टर्न्स मैंने 2N किए तो मेरा करंट सेंसिटिविटी क्या हो गया? डबल हो गया। पहले मेरा करंट सेंसिटिविटी था IS, अब कितना हो जाएगा? 2IS। लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी अभी भी इस केस में सेम है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए तो मेरा रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। यहाँ रेजिस्टेंस क्या था? फॉर एग्जांपल R। तो नंबर ऑफ टर्न्स जैसे ही बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा? 2R। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी प्रीवियस केस में सपोज VS है, तो जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? 2N इंटू A इंटू B अपॉन C इंटू 2R। 2 से 2 कैंसिल होगा। तो अभी भी मेरा वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना आया? प्रीवियस जैसा ही आया। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी वी हैव टू इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। ऐसा कोई भी नेसेसरी नहीं है। किन किन केसों में हो सकता है, लेकिन हमेशा हो ऐसा कंपल्सरी नहीं। इज इट क्लियर? आया समझ में? एनी डाउट? वंदन, मान्या, इस पोर्शन के अंदर कोई डाउट हो तो बताओ। अब इसी के सब पार्ट में आता है कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है? सो conversion of galvanometer, पहले हम पढ़ते हैं एमीटर। हाउ टू कन्वर्ट अ गैलोनोमीटर इनटू एमीटर।
अब टू कन्वर्ट अ गैलोनोमीटर इनटू एमीटर, जैसे गैलोनोमीटर, ये हमने गैलोनोमीटर कॉइल लिया जिसका रेजिस्टेंस हमने क्या कंसीडर किया, जी, क्या है, जी, जी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर कॉइल। अब इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो फ्लो कर रही है आईजी। आईजी क्या है, करंट फ्लोइंग इन द गैलोनोमीटर टू गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू है जिसकी वजह से आपका जो कॉइल है उस कॉइल का जो पॉइंटर है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो आईजी क्या है, दैट इज अ करंट फ्लोइंग इन अ गैलोनोमीटर व्हिच गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। So to convert a galvanometer into ammeter or small resistance which is known as shunt is connected in a parallel with the galvanometer coil. Galvanometer coil के पैरेलल में हम क्या करेंगे, एक स्मॉल रेजिस्टेंस क्या करेंगे, एक स्मॉल रेजिस्टेंस का एक वायर उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आई जी है करंट इन गैल्वेनोमीटर टू गिव फुल स्केल डिफरेंस। और जी क्या है, शंट। शंट क्या है आपका, और स्मॉल रेजिस्टेंस वायर। तो देखिए यदि आपका सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, मतलब हम जो एमीटर बनाना चाह रहे हैं वो एमीटर, ये आपका पूरा डिवाइस, ये पूरा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमीटर। मतलब आपकी जो एमीटर की रेंज है, ये रेंज, मतलब रेंज का मतलब क्या हुआ कि आपको किस रेंज का एमीटर बनाना है, कि मतलब 0 to 10 मिली एम्पियर करंट मेजर करें या 0 to 5 एम्पियर का करंट मेजर करें। तो ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है कि आपका जो एमीटर, कन्वर्टेड एमीटर है, वो मैक्सिमम कितनी वैल्यू मेजर कर रहा है, तो वो वैल्यू है आई। तो देखिए यदि इसके अंदर आईजी करंट जा रहा है तो पैरेलल में इसमें करंट कितना जाएगा, आई माइनस आईजी, क्योंकि टोटल करंट है आई, आईजी इसमें गया तो रिमेनिंग करंट कितना जाएगा, आई माइनस आईजी। अब यदि दो कंपोनेंट पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एस, सेम रहेगा। तो जी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है आई जी इंटू जी, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एस क्या है, आई माइनस आई जी इंटू एस। तो एस की वैल्यू क्या आ गई, आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो ये आपका शंट का वैल्यू हो जाएगा, और आपका सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय एस प्लस 1 बाय, क्योंकि ये दो कंपोनेंट्स आपके कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। So that is a conversion of galvanometer into ammeter. आया समझ में? अब आता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट, कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बना रहे हैं। हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर बनाने के लिए देखिए, अब यहाँ पहला जो क्वेश्चन बन रहा है कि भाई एमीटर के अंदर हमने शंट को पैरेलल क्यों कनेक्ट, क्या रीजन। तो पैरेलल में कनेक्ट करने का रीजन क्या है, क्योंकि एमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट, और एमीटर आपकी लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना करंट सर्किट से कम क्या करेगी, उतना ज्यादा करंट सर्किट से ड्रॉ करेगी, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट वो मेजर करेगी। सो एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस।
तो इसलिए हमने शंट को पैरेलल में कनेक्ट। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी आर यूजिंग अ हाई रेजिस्टेंस। एक हाई रेजिस्टेंस का वायर लेंगे एंड इट इज कनेक्टेड क्या होगा, यू आर टेकिंग अ हाई रेजिस्टेंस वायर एंड कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर कॉइल विद सीरीज। ये गैल्वेनोमीटर कॉइल है, इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस वायर सीरीज में कनेक्ट करता है। ये जो आपका कन्वर्टेड डिवाइस होगा ये वोल्टमीटर होगा, क्या बोला जाएगा, वोल्ट। इसके अंदर करंट कितनी फ्लो करेगी, IG, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होगी। तो ये आपका कन्वर्टेड डिवाइस क्या है, वोल्टमीटर। अब सीरीज में क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस और इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंसेस मेजर। जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है वो वोल्टमीटर हमेशा उसके पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो G क्या है, वही रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। IG क्या है, करंट in G shows full scale difference। ठीक है, V क्या है, वोल्टमीटर की रेंज है कि आपको किस रेंज का वोल्टमीटर बनाना है। तो अब दोनों कंपोनेंट सीरीज में है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिवाइस कितना हो गया, V इज इक्वल टू IG G प्लस कैपिटल R। वोल्टेज इज करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए V बाय IG इज इक्वल टू G प्लस R। तो R की वैल्यू होगी V बाय IG माइनस कैपिटल। ये आपका क्या आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। और आपका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R नेट इज इक्वल टू R प्लस, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड, सीरीज में कनेक्टेड। सो दैट इज द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इज इट क्लियर, समझ में आया? एनी डाउट इन दिस पार्ट? ठीक है, अब हमें न्यूमेरिकल्स, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और टॉर्क से रिलेटेड जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था उसके न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं। बट उन न्यूमेरिकल से पहले एक छोटा सा और इससे रिलेटेड टॉपिक है डेरिवेशन के फॉर्म में, वो है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो हमें एक छोटा सा आर्टिकल है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, डिस्कस कर लें। हाँ जी, डिस्कस करना है कि नहीं करना है, बोलो। क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैक्सिमम 10 मिनट, ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन।
Now, as we know that the structure of an atom, it consists of positively charged nucleus, और उस न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होगा, करंट सेटअप हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। अभी आ रही है बेटा, अब आ रही है, अभी आ रही है आवाज, हेलो, हाँ देखिए, हमने एटम का स्ट्रक्चर पहले डिस्कस किया हुआ है। एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर लूप में रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से सर्किट में क्या होगी, करंट सेटअप होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट की वजह से क्या सेटअप होगा, डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल। क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कैंसिल हो जाएगा। क्यों क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जैसे देखिए ये न्यूक्लियस है, जैसे हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस जिसका पॉजिटिव चार्ज है E, और इसके अराउंड ये सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये माइनस, ये इलेक्ट्रॉन माइनस। अब देखिए, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, ये क्या बनाएगा, एक डाइपोल बनाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहां आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन घूम के यहां आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन घूम के यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन ये क्या सेटअप करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेटअप करेगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेटअप होगी। ये करंट इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आपकी क्या हो गई, करंट सेटअप होगी। क्या हो गई, करंट। हेलो, अभी आ रहा है बेटा, अभी आ रही है बेटा, तो देखिए इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से सर्किट में क्या होगा, करंट सेटअप होगा। क्या होगा,